भारत में जनगणना अब फिर से शुरू होने जा रही है। जनगणना का मतलब है देश में रहने वाले हर व्यक्ति और हर घर की गिनती करना। सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कितने लोग हैं, लोग कहाँ रहते हैं और लोगों को किन चीजों की जरूरत है। जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है, जैसे राशन, आवास, स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, नौकरी और दूसरी सुविधाएं। इस बार की जनगणना पहले से अलग होगी क्योंकि ये पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी सरकारी कर्मचारी कागज पे नहीं लिखेंगे, वे मोबाइल या टैबलेट में जानकारी भरेंगे। इससे जानकारी जल्दी और सही जमा होगी। जनगणना 2 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से को हाउस लिस्टिंग कहा जाता है। इसमें घर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जैसे घर पक्का है या कच्चा है, घर में कितने कमरे हैं, छत किस चीज की बनी है, दीवार किस चीज की बनी है, घर में बिजली है या नहीं, पीने का पानी कहाँ से आता है, शौचालय है या नहीं, गैस सिलेंडर है या नहीं। इन सवालों से सरकार को पता चलता है कि लोग किस हालत में रह रहे हैं और किन इलाकों में सुविधाओं की कमी है। ये काम पूरे देश में होगा, लेकिन कुछ जगहों पर पहले शुरू होगा, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन जगहों पर ठंड ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ काम पहले किया जाएगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा, जिसे जनसंख्या गणना कहा जाता है। इसमें घर में रहने वाले हर व्यक्ति की गिनती होगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी नहीं छूटेगा। इस दौरान बहुत आसान सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आप पुरुष हैं या महिला, शादी हुई है या नहीं, परिवार में कितने लोग हैं, घर का मुखिया कौन है, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप क्या काम करते हैं, नौकरी, खेती, मजदूरी या कोई और काम। अगर काम नहीं करते तो क्यों नहीं करते। इस बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी पूछी जाएगी, ताकि सरकार को सही आंकड़ा मिल सके और हर वर्ग के लिए सही योजना बन सके। सरकार ने कहा है कि यह जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये टैक्स या पुलिस के लिए नहीं है, सिर्फ योजना बनाने के लिए है। जनगणना में ये भी पूछा जाएगा कि आप गांव में रहते हैं या शहर में, कितने साल से वहां रह रहे हैं, पहले कहां रहते थे। इससे ये पता चलता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। इसे पलायन कहा जाता है। यह भी पूछा जाएगा कि घर में कोई बुजुर्ग है या नहीं, कोई दिव्यांग व्यक्ति है या नहीं, अगर है तो किस तरह की समस्या है, ताकि सरकार उनके लिए अलग मदद कर सके। घर में टीवी है या नहीं, मोबाइल है या नहीं, फ्रिज है या नहीं, वाहन है या नहीं। इन बातों से परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। बहुत से लोग डरते हैं कि जानकारी देने से कोई परेशानी होगी, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जनगणना कर्मचारी सरकारी पहचान पत्र दिखाकर आएंगे। वे किसी से पैसे नहीं लेंगे। अगर कोई उस समय घर पर नहीं होगा तो वे दोबारा आएंगे, ताकि कोई छूट न जाए। जनगणना शहरों में भी होगी, गांवों में भी होगी, झुग्गी झोपड़ी में भी होगी, दूर दराज के इलाकों में भी होगी, ताकि देश का हर व्यक्ति गिना जा सके। जनगणना पूरी होने के बाद सरकार आंकड़े जारी करेगी। तब पता चलेगा कि देश की आबादी कितनी है, किस राज्य में कितने लोग हैं, पुरुष और महिला की संख्या क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोजगार हैं और कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। इन्हीं आंकड़ों से तय होगा कि कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल बनेंगे, कहाँ सड़क बनेगी और किसे कितनी मदद मिलेगी। लोकसभा और विधानसभा सीटों का बंटवारा भी जनगणना से होता है। इसलिए जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये देश के भविष्य की तैयारी है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक सही जानकारी दे, ताकि सही फैसले लिए जा सकें। जनगणना का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए ये खबर हर किसी के लिए बहुत जरूरी है।